सो सबसे एक सेकंड। ओके, द फर्स्ट थिंग, मैं इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया, आई एम बीन डूइंग ट्रेनिंग एंड मैं खुद एक ट्रेडर रह चुका हूँ। आई ऑल्सो ट्रेड आउट ऑफ माई पैशन। एजुकेशन या लोगों को किस तरीके से इंडस्ट्री में सिखाना, वो भी मेरा एक पैशन है। मैं क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, फॉरेक्स, इस सब के बारे में आर्टिकल्स भी लिखता हूँ। ये सारे आर्टिकल्स आपको गूगल पे आप अगर मेरा नाम सर्च करते हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। अदरवाइज आप shivfxcrypto.com में भी लॉग करेंगे तो वहाँ पे भी मेरे ट्रेनिंग मटेरियल्स वो भी आपको मिल सकता है। मैंने इंट्रोडक्शन आपको मेरे बारे में थोड़ा बता दिया। मेरे पास डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेडिंग एज वेल एज टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ हम फंड मैनेजमेंट और प्रॉप ट्रेडिंग में भी किस तरीके से छोटे मोटे प्रॉफिट निकाल के क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ाते हैं, उस पर भी हम फोकस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है फॉरेक्स एफएक्स के बारे में, सो द डेफिनेशन इटसेल्फ, एफएक्स का मतलब ये होता है कि फॉरेन एक्सचेंज। इन शॉर्ट सब इसको शॉर्ट फॉर्म में एफएक्स बोलते हैं। एफएक्स फाइनेंशियल मार्केट का एक वर्टिकल है जिसको करेंसी मार्केट भी कहा जाता है। लोग करेंसी मार्केट को बहुत ही फेवरेबल मानते हैं क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप किसी को पूछें आप क्या करते हैं, तो कई लोग बोलेंगे कि नहीं, हम फॉरेक्स एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, हम एफएक्स में ट्रेड करते हैं। तो जनरल वर्ड ऑफ डेफिनेशन, फॉरेक्स एक्सचेंज इन शॉर्ट फॉर्म दे कॉल इट एज एफएक्स। एफएक्स में होता क्या है? करेंसी, जब एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ क्लाइंट ट्रेड करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल यूएसडी आईएनआर हो गया, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी हो गया, तो ये सारे जो क्लाइंट जो ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक्स जो ट्रेड करते हैं, ये सारे जब ट्रेड करते हैं एक 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 फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे इस सब का वॉल्यूम इकट्ठा होता है। अगर आप देखा जाए तो खाली डेली एफएक्स का रिटेल वॉल्यूम भी देखे तो पर डे वॉल्यूम उसका 5.1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। अगर 5.1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है तो लोग इस मार्केट को बहुत ही एक लिक्विड मार्केट समझते हैं, जहाँ पे आपका एक छोटा सा भी मूवमेंट अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें 1, 2, 3 या 5, 10 डॉलर आराम से निकल सकता है। इसीलिए ये एफएक्स मार्केट जो है बहुत ही लोगों को फेवरेबल मार्केट है और सब लोग इस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ये तो एक जनरल ओवरऑल डेफिनेशन हो गया एफएक्स क्या होता है, किस तरीके से क्लाइंट्स, बैंक्स और कंट्रीज एक करेंसी को छोड़ के दूसरे करेंसी के साथ जब ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम पैदा होता है, और इस वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इसका 5.1 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे का मार्केट है। अगर हम देखें तो एनी कंट्री, इंडिया हो गया, यूरोप हो गया, पाउंड हो गया, हर देश अपनी जो करेंसी है दूसरे देश की करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया क्या करते हैं, रिजर्व में डॉलर रखते हैं या यूरो रखते हैं। जब उनको लगा कि नहीं, मुझे डॉलर बेच के यूरो में कन्वर्ट कर लेना है, तो आरबीआई है या यूएस में उसको फेड कहा जाता है, तो बैंक्स क्या करती है, जैसे जैसे करेंसी में फ्लक्चुएशन होता है या उनका वैल्यूएशन करना है, तो अपनी देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी को स्टोर करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, और इस तरीके से करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है। देयर आर मेनी करेंसीज इन द वर्ल्ड, लेकिन सबसे जो फेवरेट करेंसी है जो लोग हमेशा अपने जहन में रखते हैं, दैट इज डॉलर। दूसरा आता है यूरो, तीसरा आप पाउंड भी बोल सकते हैं, फिर आता है जापानीज येन, फिर लोगों को कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो हर एक देश का अपना अपना करेंसी है, लेकिन लोग हमेशा टॉप 6 या टॉप 7 करेंसीज में ट्रेड करने में मानते हैं,
क्योंकि जितना जो देश की करेंसी स्ट्रांग होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया में रह के आप यूएसडी आईएनआर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रेड में उतना वॉल्यूम नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को अच्छा वॉल्यूम, अच्छा मूवमेंट चाहिए। ये जो स्ट्रॉन्ग करंट करेंसीज हैं या जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, उस करेंसी को एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। अच्छा, करेंसी ट्रेडिंग अलग अलग लेवल पे होता है। ये हम दूसरे स्लाइड पे देखते हैं कि ये कौन से लेवल पे करेंसी ट्रेड होता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट्स अपने अपने लेवल पे करेंसी ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, यूएस के बैंक को हम फेड बोलते हैं, एफईडी, फेडरल इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, आरबीआई। फॉर एग्जांपल आपका यूके का गवर्नमेंट का बैंक हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट्स करती है वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो उनके रिजर्व्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया डॉलर रखता है, यूरो रखता है, तो जब उसको फेवरेबल पोजीशन लेना होता है या उसको करेंसी चेंज करना होता है, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स अपनी करेंसी को इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो सबसे बड़े प्लेयर्स अगर करेंसी मार्केट में देखा जाए तो नंबर वन होता है गवर्नमेंट्स। नंबर टू अगर आप देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का मतलब हो गया आपका एसबीआई हो गया या कोई प्राइवेट पेयर बैंक्स हो गया। तो ये बैंक्स क्या करते हैं कि मान लो किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडर्स या उनकी पोजीशन को भी एक दूसरे के साथ हेज करते हैं। इस कैटेगरी में सेंट्रल बैंक्स भी आता है। सेंट्रल बैंक्स इन जनरल जो भी गवर्नमेंट के बैंक से बड़े बैंक से, जैसे आरबीआई है या फेड है, उन लोग को सेंट्रल बैंक्स के थ्रू भी वो लोग जाना जाता है, जहाँ पे ये जो पैसा है अ, अपने जो कमर्शियल बैंक्स हैं या जो लेंडर्स हैं उनको दिया जाता है। फिर आता है आपका कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है, या कोई कोई ऐसा कॉरपोरेशन है जहाँ पे करेंसी का लेन देन होता है, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूनियन। तो ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास करेंसीज होते हैं, वो जो पैसा डॉलर, पाउंड या उसमें होता है, तो वो पैसे को अपने पास रखा जाता है करेंसी। लेकिन वो करेंसी अगर कल उठ के भाव कम हो जाएगा या उनको लॉस आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका रिस्क का जो पोजीशन है उसको हेज करते हैं। तो कॉरपोरेशंस आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन दिस मार्केट। फिर आ गया आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होता है, जहाँ पे क्लाइंट्स हो गए या इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गए, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग देशों में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से उसका ट्रांजैक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया इन दुबई, फॉर एग्जांपल यूएस में आपने इमिग्रेशन के लिए कोई आपने कुछ प्रॉपर्टी बाई किया या बिजनेस बाई किया। तो ये सारे हो गए इसके मेजर प्लेयर्स। फिर आता है हम किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। हम सारे जो लोग हैं गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के लेवल में बड़े बड़े लॉट से बड़े बड़े ट्रांजैक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम सारे लोग जो फॉल होते हैं जिस कैटेगरी में, वो ट्रेडर्स कैटेगरी है, जिसको रिटेल मार्केट भी कहा जाता है। आपका और हमारा मकसद सिंपल है, हम इस मार्केट में क्यों आते हैं, मुनाफा कमाने। दिन में पोजीशन ले लिया, एक छोटा सा वीकली पोजीशन ले लिया, एक $10 बना लिया, $20 बना लिया। इस बड़े समुंदर में रिटेल क्लाइंट्स का रोल क्या है, वो अपने बैलेंस या अपने इक्विटी के हिसाब से इस वॉल्यूम, जिस जिस मार्केट में इतना बड़ा वॉल्यूम है, जहाँ बैंक से सारे लोग ट्रेड करते हैं, उस वॉल्यूम में से आपका प्रॉफिट, आपका $10, आपका $20, आपका $25, जो आपके कैलकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निकालना है, हम स्पेकुलेशन करते हैं, हम ट्रेड करते हैं। अगर आप अलग अलग स्पेकुलेशन करके, अगर आप विथ प्रॉपर एनालिसिस करके इस मार्केट को अप्रोच करते हैं, तो वीकली डेली आप अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बना के भी निकल सकते हैं। ऑफ कोर्स लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस, राइट अप्रोच, राइट एजुकेशन के साथ इस मार्केट को अप्रोच करते हैं, दिस मार्केट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फेवरेबल फॉर द क्लाइंट्स जो इस मार्केट को अप्रोच करते हैं। और लेट अस कम टू द दूसरा स्लाइड, जहाँ पे वाई टू, हर जगह आप देखें एफएक्स एफएक्स फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स।
तो इतना क्रेज इस मार्केट का क्यों है? सबसे पहला पॉइंट इसका जो क्रेज है, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में, अगर साधारण भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो इस मार्केट में इतना वॉल्यूम है, 24 घंटे का मार्केट है। आप कोई भी एक करेंसी या दो करेंसी पकड़ के ट्रेड कर लें, तो मूवमेंट इतना फास्ट है। अगर आपने सही टेक्निकल एनालिसिस, सही नॉलेज के साथ ट्रेड किया, तो आधे घंटे में, एक घंटे में अगर आप अपना टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे एक घंटे में $10, $20, या एक एनालिसिस के साथ मुझे इतना लेके निकलना है, एनी टाइम ऑफ द मार्केट, आप रात को 11 बजे ट्रेड करें, आप सुबह 4 बजे ट्रेड करें, तो इस मार्केट में लिक्विडिटी इतना है कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल देता है। इंडियन स्टॉक मार्केट या अगर उसकी तुलना में हम देखें, तो लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण इसमें अपॉर्चुनिटी, आदमी को बाइंग अपॉर्चुनिटी, एट द सेम टाइम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिलता है, वॉल्यूम इतना है। सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ट्रेडिंग राउंड द क्लॉक। ट्रेडिंग राउंड द क्लॉक का मतलब है कि आप एफएक्स ट्रेडिंग को एक फुल टाइम ना करके एक एक पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर आपका जॉब है या आप किसी और बिजनेस में एंगेज हैं तो आपको दिन भर इस मार्केट को ट्रेड करना। अगर आपको लगा आप शाम को आ गए 7:30, 8:30, 9:30 ट्रेड करना है ये मार्केट, तो भी कर सकते हैं। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब ट्रेड करना है तभी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगा नहीं मुझे लंच ब्रेक में ट्रेड करना है, तभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये 24/7 × 5 फ्राइडे रात के 1-2 बजे तक इस वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन उस टाइम तक आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, राउंड द क्लॉक आप इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, आप इस मार्केट को लॉन्ग भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बाई सेल साथ में भी कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है टू बाय एंड टू सेल। फोर्थ पॉइंट, अनदर सेशन में लिवरेज के बारे में एक थोड़ा सा विस्तार में बताया जाएगा, लेकिन लिवरेज आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए से ट्रेड करना चाहते हैं, तो ब्रोकर क्या करता है, आपको उस 100 रुपए पे 500 गुना लिवरेज देता है। 100 × 500 कर दीजिए तो आपका 5,000 हो जाता है। तो आपके पास 100 रुपए होते आप 5,000 तक का पोजीशन ले सकते हैं। अब इन द कमिंग सेशंस लिवरेज बड़ा होने के कारण क्या होता है, कई क्लाइंट लालच में आके पोजीशंस भी बड़ा ले लेते हैं या बड़ा ट्रेड कर देते हैं और लूज कर जाते हैं और उनका इक्विटी साफ हो जाता है। अगर थोड़ा सा नॉलेज और अगर आप उसको कैलकुलेट सही ढंग से करें, तो ये लिवरेज को आप प्रॉफिट में अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे वाले सेशंस में हम बताएंगे कि लिवरेज कैसे आपको हेल्पफुल हो सकता है। लिवरेज इस इंडस्ट्री में आने का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत से क्लाइंट्स लिवरेज को देख के भी इस इंडस्ट्री में आते हैं। यहाँ पे कम पैसा होने के बावजूद भी कम पैसे में बड़ा लिवरेज रह के वो ट्रेड करके अपना जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है उसको निकाल के वो इस मार्केट से जा सकते हैं। अनदर पॉइंट इज वेरी लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसमें ना तो कोई ब्रोकरेज लगता है, ना तो कोई एक्स्ट्रा अदर फीस है। जो भी है इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो भी उनका बाय और सेल के बीच में उनका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो क्लाइंट विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी समथिंग, उनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होने के कारण भी ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है क्लाइंट के हाथ में। द लास्ट 2 पॉइंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब चाहे आप ट्रेड कर सकते हैं, मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हैं आप। अनदर चीज, अगर आपको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना है या आपके पास उस समय ऐसा है जहाँ पे आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा जान के इस मार्केट को थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो ये जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो, तो अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो इसमें डाइवर्सिफाई करके भी फोकस करके इसमें अच्छी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ना ये जो स्लाइड है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि अगर आप एफएक्स इंडस्ट्री में
पहला कदम रख रहे हैं, अगर ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, अ, एक अच्छी बात और भी है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो लोगों को डेमो अकाउंट्स भी ओपन हो जाते हैं, जिसमें वर्चुअल मनी होता है, रियल मनी नहीं होता है, और वो उस पे प्रैक्टिस करके एंट्री एग्जिट बाय सेल भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप भी हो जाता है। तो जब भी आप अपने ब्रोकर से कहें मेरा डेमो अकाउंट ओपन कर दीजिए, आप खुद भी ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ पे अ, आप इस मार्केट का एक फील भी ले सकते हैं कि बाय कैसे लगाना है, सेल कैसे लगाना है, डॉलर और यूरो में कैसे ट्रेड मिलता है, तो एक फील ऑफ द मार्केट डेमो अकाउंट में भी आपको मिल जाता है। नाउ व्हेन यू लॉग इन टू योर डेमो अकाउंट या आप अपना लाइव अकाउंट खोलते हैं, तो करेंसी मार्केट बहुत सारे इसमें कमोडिटी करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी, सारी चीज अवेलेबल होंगी। अ, शुरुआत आप करेंसी से कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। एकदम से अगर आप कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर या और किसी में ट्रेड करना चाहें, तो वो बहुत ही रिस्क फैक्टर हो जाता है। अगर आप करेंसी मार्केट को फोकस करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से मेन करेंसी पेयर्स हैं जहाँ पे मुझे ध्यान रखना चाहिए या उसका नाम मुझे पता होना चाहिए जब मैं इस करेंसी मार्केट में ट्रेड करता हूँ। यूएस डॉलर सब जानते होंगे, उसको यूएसडी भी बोलते हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी में भी बात करें, इंटरनेशनल चैट या ग्रुप फोरम में, तो इसको BUC के बक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई आप पूछ लें कि यार आप बक में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम्स हैं। अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करना चाहें, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए या उसका सिंबल याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूरो हो गया, तो यूरो को EUR या फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन हो गया, उसको GBP या केबल के नाम से भी जानते हैं। जापानीज येन हो गया, उसको येन के नाम से भी जानते हैं। स्विस फ्रैंक हो गया, जो स्विट्जरलैंड की करेंसी, उसको CHF या स्विसी के नाम से भी जानते हैं। कैनेडियन डॉलर हो गया, जो कैड या लूनी के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, जो AUD या ऑसिस के नाम पे भी जानते हैं। दूसरा हो गया न्यूजीलैंड डॉलर, जो NZD या किवी के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपने करेंसी पेयर्स देखे, इसको आप FX में इसको मेजर पेयर्स भी बोला जाता है। मेजर पेयर्स का मतलब ये है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि UK हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, या तो फिर स्विट्जरलैंड यानी CHF की जो करेंसी है। ये चंद देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी की ट्रांजैक्शन, चाहे गवर्नमेंट हो या बैंक के लेवल पे हो या कॉरपोरेशन के लेवल पे हो, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने वाली करेंसीज हैं। तो जब इन 7 या 8 पैर में ट्रांजैक्शन जब ज़्यादा होता है किसी न किसी माध्यम से, या तो गवर्नमेंट से, या तो बैंक से, या तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से, तो उसमें क्या होता है कि मूवमेंट अच्छा मिलता है। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिक्विडिटी बोलते हैं, या तो फिर वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर आपको इस FX में ट्रेड करना है, तो मेजर पेयर में ट्रेड करने का फायदे अनेक हैं। आपको वॉल्यूम, लिक्विडिटी और US, UK या इनके बारे में समझना है, जानना है, तो रोजमर्रा के न्यूज़पेपर में भी अगर आप बिजनेस कॉलम देखें, तो वहाँ पे आपको डॉलर के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, पाउंड के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में फंडामेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं, जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि आज US का एम्प्लॉयमेंट डेटा आया, इसका GDP का डेटा आया, तो वहाँ से आपके कॉमनली न्यूज़पेपर में मिलने वाले भी ये सारे मेजर प्रेस के आपको न्यूज़ मिल जाते हैं। अगर आप हांगकांग डॉलर में ट्रेड करना चाहें या चाइनीज में करना चाहें, तो वो इतना ग्लोबली इतना ट्रेडर या एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये जो मेजर पेयर्स हैं, FX इंडस्ट्री के 5.1 जो ट्रिलियन डॉलर का दिन का ट्रांजैक्शन होता है, इनका बहुत अहम रोल है। दूसरा जो करेंसी पेयर्स हैं, यानी जो दो जोड़ी हैं, उसको माइनर पेयर्स भी कहा जाता है।
सिंपल इतना ध्यान रखना है कि माइनर पेयर्स में जहाँ पे डॉलर नहीं है, यूरो के साथ, येन यानी जेपीवाई के साथ, पाउंड यानी जीपीवी के साथ, अगर ये इंटर दोनों ट्रेड होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर यूरो सीएचएफ या येन जेपीवाई या पाउंड सीएचएफ के साथ ट्रेड होता है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर सी, तो इस सब को क्या बोलते हैं, माइनर पेयर्स बोलते हैं। अगर यूरो के साथ कोई करेंसी ट्रेड होगा तो उसे यूरो माइनर बोलेंगे, अगर येन के साथ कुछ ट्रेड होता है तो उसे येन माइनर बोला जाता है, अगर पाउंड के साथ कुछ ट्रेड होता है तो उसे पाउंड माइनर्स कहा जाता है, या तो फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर या उन सब का अगर मिक्स ट्रेड होता है एक दूसरे के सामने तो उसे अदर माइनर्स भी बोला जाता है। तीसरा जो सेगमेंट है जहाँ पे बहुत कम ट्रेड होता है या कई लोग ट्रेड नहीं करते हैं या बहुत ही कम ट्रांजैक्शन होता है, कम मूवमेंट होता है, उसको एक्सोटिक करेंसी पेयर्स कहा जाता है। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स जो डॉलर के साथ कोई छोटी कंट्री का करेंसी आ जाता है या डॉलर के साथ उस देश की करेंसी आ जाती है, आपकी लोकल देश का या आप जिस देश के रहवासी है, फॉर एग्जांपल यूएसडी आईएनआर, ये एक माइनर या एक्सोटिक करेंसी पेयर हो जाता है। या मान लीजिए आप यूएसडी हांगकांग डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं तो वो एक माइनर पेयर कहा जाता है। जो देश का ट्रांजैक्शन या ट्रेडेबल कम होता है, फॉर एग्जांपल यूएसडी थाईलैंड हो गया, थाई बात हो गया, मैक्सिकन पेसो हो गया, तो ये जो करेंसीज हैं इसका ट्रांजैक्शन बहुत ही कम रहता है, वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है। अगर आप मान लीजिए अगर आप दुनिया में कहीं घूमने भी जाते हैं तो आपको अपना आईएनआर या रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, आप रुपी को कोई भी देश में स्पेंड नहीं कर सकते। इसी लेवल से अगर आप देखा जाए तो ग्लोबल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो मेजर पेयर्स पे टिके हुए होते हैं। इसीलिए अगर आप अपना पहला कदम ट्रेडिंग पे एफएक्स में आ रहे हैं तो मेजर पेयर्स को अगर आप ध्यान में रख के समझ के अगर उसमें ट्रेड करते हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग सेशंस। फर्स्ट स्टेप जो होता है, मैं लास्ट में भी समराइज करूंगा, एफएक्स इंडस्ट्री में फर्स्ट थंब रूल या फर्स्ट जो रूल नंबर 1 होता है, आपको अपना करेंसी पेयर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको 3 बताए, मेजर, दूसरा है आपका माइनर, तीसरा है आपका एक्सोटिक। तो आपको पहले दिन ही ये डिसाइड करना है कि मुझे मेजर में ट्रेड करना है, माइनर में ट्रेड करना है या एक्सोटिक पेयर में ट्रेड। अगर आपने मेजर सेलेक्ट कर लिया, अच्छा मेजर को सेलेक्ट करने का भी अपना क्राइटेरिया होता है, इसलिए ये जो स्लाइड है ट्रेडिंग सेशन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रह के हमें उस करेंसी पेयर को ट्रेड करना चाहिए जहाँ आपको समय मिलता है उसमें ट्रेड करने का और आपको मूवमेंट भी मिलता है और जहाँ पे आपका बिजनेस, आपका दूसरा काम भी स्टॉप ना हो या डिले ना हो या उसमें दिक्कत ना है। अगर हम देखा जाए तो सिडनी, सिडनी नहीं ऑस्ट्रेलिया, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया हमारे से 5.5-6 घंटे आगे हैं। अगर आप सुबह अप्रॉक्सीमेटली अगर आप सुबह 6 बजे उठे हैं तो उसमें 6 घंटे और ऐड कर दीजिए तो 12 बजते हैं वहाँ पे दोपहर के। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि आप सुबह उठते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रेड करना है तो 4-5 बजे उठ गए, आपने कसरत कर ली और आपको लगा यार चलो एफएक्स मार्केट देखते हैं, थोड़ा आधा 1 घंटा मैंने कुछ एनालिसिस किया, उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं डेमो में या लाइव अकाउंट में। सुबह के अगर आप 4 से 6 बजे के बीच में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे कौन सी करेंसी, एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे वाली स्लाइड में मैं बता रहा हूँ कि कौन सा सेशन में कौन सी करेंसी ट्रेड करने से कितना फायदा मिलता है, तो वो भी एक इंफॉर्मेटिव है आगे के सेशन में। मान लीजिए सुबह उठते हैं तो अगर 5-6 बजे या 4 बजे अगर आप टारगेट करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, आपका न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, फिर कैनेडियन डॉलर होता है, ठीक है। तो ये सारे थोड़ी करेंसी से आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा आपका सेशन चालू होता है टोक्यो, जो 3.5-4 घंटे के डिफरेंस में वापस से स्टार्ट होता है।
फिर आपका लंदन सेशन चालू होता है। लंदन यानी हमारे इंडियन टाइम आप मान लीजिए वहाँ पे 4.5 घंटे वो लोग हमारे से पीछे हैं। अगर आप पाउंड में ट्रेड करना चाहते हैं, यूरो में ट्रेड करना चाहते हैं, तो दोपहर के जो 12:30 बजे के आसपास जो समय है, यूरो और पाउंड में आपको ट्रेड करना एक बहुत ही फेवरेबल टाइम होता है। फिर आता है एक शाम का समय, जो इवनिंग सेशन होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 4 टाइम ज़ोन में बँटा हुआ है, तो उनका 4 टाइम है। तो अगर आप हमारे 6:30 या 7:30 के बाद ट्रेड करना चाहते हैं, तो लंदन में अभी आप देखें तो हमारे यहाँ 8:30 बज रहा है। अगर आप 4.5 घंटे उसमें माइनस कर दें, तो वहाँ पे 4 बज रहे दोपहर के। तो लंदन जीबीपी पाउंड में आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर में अच्छी तरीके से ट्रेड कर यूएसडी। तो ट्रेडिंग सेशन आपका सिलेक्शन ऑफ करेंसीज पे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर आप इवनिंग टाइम में अपने बिजनेसेस, अपना काम, ऑफिस के बाद लौटने के बाद खाना खा के ट्रेड करना चाहते हैं, तो डॉलर पाउंड ये बहुत ही, तो आपको अपना ये ट्रेडिंग सेशंस ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। एशियन सेशन, हम अभी एशियन सेशन की बात करें, जहाँ पे आप सुबह के टाइम पे, अगर जैसे मैंने बताया, डॉलर, येन और न्यूजीलैंड पैर, इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड करें तो आपको 21% से भी ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट मिलता है। और जितने भी येन यानी जापानीज येन, क्योंकि वो खुल रहा होता है, तो अगर जापानीज येन में मेजोरिटी ट्रेड अच्छा होता है, डॉलर होता है, न्यूजीलैंड पैर्स होते हैं, तो वो आपको इस करेंसीज में मूवमेंट की शुरुआत होती है। और मूवमेंट आपको जैसे जैसे हमारे 11:30 या 12 बजे के पास जाते हैं, तो आपको मूवमेंट इस 3 पैर्स में अच्छा मिलता है। तो कौन से करेंसी पैर्स होने चाहिए? यूएसडी जेपीवाई हो गया, एयूडी यूएसडी हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अब डॉलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर अब डॉलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो करेंसीज का सिलेक्शन आप एशियन सेशन में सेलेक्ट करें, हम जहाँ पे इंडिया में, तो आपको इन 3 करेंसीज में अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। दूसरा हो गया लंदन सेशन। दुनिया के मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, लंदन सेशन में ट्रेड करते हैं। इसलिए लंदन सेशन में ट्रेड करते हैं क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 4.5 घंटे आप माइनस कर दीजिए, तो 7:30 बज रहे हैं लंदन में। मान लीजिए आपका लंच ब्रेक हो जाता है 2:30, तो 2:30 अगर लंच ब्रेक हो जाए तो 10:30 बजते हैं लंदन में, तो वहाँ का मार्केट खुल रहा होता है। दूसरा, लंदन सेशन को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जितने भी बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे लंदन में सबसे मेन बैंक्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, या एक्सचेंज हाउसेस हो गए, वहाँ पे सबसे बड़े सेंटर्स हैं। और लिक्विडिटी आपको हमारे जो दोपहर के 2:30 के बाद आप इवनिंग सेशन तक देखें, तो आपको वो एक अच्छी लिक्विडिटी भी उस मार्केट में मिलती है। अगर आप इस सेशन में देखें लंदन सेशन, तो कौन सी करेंसी का फायदा उठा सकते हैं? सबसे एक अच्छी करेंसी है यूरो, दूसरी हो गई आपकी पाउंड। ये दोनों करेंसीज में आपको इतना मूवमेंट मिलेगा, तो इस दौरान आप इस करेंसीज को डॉलर के साथ ट्रेड करके एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तीसरा जो सेशन है वो है यूएस का सेशन, ये न्यूयॉर्क सेशन भी बोला जाता है। न्यूयॉर्क सेशन बहुत ही इंडियंस या एशियन को बहुत फेवरेबल होता है, क्योंकि नॉर्मली शाम के समय यानी कि 7:30 बजे के बाद आप इस मार्केट को ट्रेड करना चाहें तो बहुत अच्छी ढंग से ट्रेड कर सकते हैं। तब कनाडा भी खुल चुका होता है, कैनेडियन डॉलर हो गया, यूएस हो गया, पाउंड का यूके में आफ्टरनून हो गया होता है, तो यूरोप आपका एंड हो जाता है। तो ये सारे जो करेंसीज हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट डेटा है, जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं, वो यूएस से आते हैं।
तो 7:30 के बाद का समय इंडिया में रह के हर किसी के लिए फेवरेबल होता है कि कई लोग अपनी जॉब से आ चुके होते हैं, कई लोग अपना काम, खाना वो सब खत्म करके भी वो लोग 9 बजे से या 7:30 बजे से भी इसको ट्रेड करके इस मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड अगर आप देखें तो ये फ्राइडे सेकंड यानी 12-1 बजे तक वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन आप मंडे टू फ्राइडे कोई भी समय पे आप इस इवनिंग सेशन, न्यूयॉर्क सेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स में। तो इंडिया में रह के अगर आप 2 ट्रेडिंग सेशंस कौन से अच्छा है, दैट इज़ लंदन सेशन नंबर 1, जिन्हें आफ्टरनून दोपहर का फ़ायदा उठा के अगर उनको ट्रेड करना है तो लंदन सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा जो बहुत ही फेवरेबल ट्रेडिंग सेशन है, दैट इज़ न्यूयॉर्क सेशन, जो इवनिंग 6:30, 7:30, 8:30 बजे के बाद भी ट्रेड करके आप इस मार्केट को अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं। दो सिंपल स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको पहले भी बताया। फर्स्ट स्टेप, एफएक्स को समझना है तो थोड़ा सा एजुकेशन ले लीजिए। सेकंड, अपनी करेंसी, जो भी मेजर करेंसीज है उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे जीबीपी यूएसडी, फॉर एग्जांपल मुझे पाउंड यूएसडी में ट्रेड करना है। पाउंड यूएसडी का मतलब ये हो गया कि दोपहर के टाइम पे ट्रेड करना है, या उस ट्रेड को मैं शाम तक क्लोज कर सकता हूँ। तो उसको यानी आपको दो चीज सेलेक्ट कर लेना है कि मेरी करेंसी कौन सी है, नंबर एक। नंबर दो, कौन से ट्रेडिंग सेशन में मुझे ट्रेड करना है। कई बार मैंने ये भी अपने एक्सपीरियंस और अनुभव में भी देखा है कि कई लोग 2-5 करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, यूरो भी ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पाउंड भी कर लूँ, डॉलर भी कर लूँ। तो मल्टीपल करेंसी पेयर्स या मल्टीपल एसेट को अगर आप ट्रेड करते हैं तो कभी उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर एक के बारे में आपको उसकी फंडामेंटल, डॉलर, यानी अगर आप डॉलर में करते हैं तो उस देश के बारे में समझना, अगर पाउंड में के बारे में करते हैं तो वहाँ के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, ये जो एक एक करेंसी है, दिन के अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट हर दिन देते हैं। अगर मैं दिन की बात करूं तो 200 पिप, अनदर सेशन में पिप क्या है, एक पिप की कितनी वैल्यू है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड लॉट अगर $10 का एक लॉट होता है, अगर मान लीजिए 200 पिप यानी 200 इंटू 10 यानी 2000 पॉइंट का मिनिमम मूवमेंट एक करेंसी में मिलता है सर। अब आप समझिए कि एक करेंसी में $2000 से भी प्लस का मूवमेंट है, तो आपका या किसी क्लाइंट का या किसी ट्रेडर का एंड ऑफ द डे उसे कितना निकालना है इस मार्केट में उसके हाथ में। अगर $10 भी वो प्रॉफिट एक दिन में $10 भी फॉर एग्जांपल निकाल लेता है, तो $10 इंटू 80 यानी ₹800 आधे एक घंटे में उसने ट्रेड करके कमा लिया होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में एंट्री एग्जिट पोटेंशियल ज़्यादा है, ये मार्केट में ट्रेंड कभी छूट नहीं जाती। थोड़ा सा आपको अपना लालच में कंट्रोल करना है, ग्रीड में। 30 दिन आपको अपनी जो करेंसी पेयर है उसके बारे में समझना है, पढ़ना है, और एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस सीख के उसको इस मार्केट में ट्रेड करना है। सिंपल दो चीज़ें, अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए किस में ट्रेड करना है, और साथ ही साथ अपना जो ट्रेडिंग सेशन है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ लेट्स कम टू द, एक इसको कहा जाता है ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ। अब ये अपने आप को इसलिए समझने का ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपके पास पैसा कम है और आप इस मार्केट में पोजीशन लंबा खड़ा रखना नहीं चाहते हैं, आप मार्केट से $5 $10 अपना प्रॉफिट लेके अपना ट्रेड क्लोज देना करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को एक इंट्राडे ट्रेडर कहलाते हैं। तो उसे
टेक्निकल लैंग्वेज में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहा जाता है, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब आपने आधा एक घंटा दिन का दे दिया, 1 घंटा दे दिया, और आपने अपने जो इक्विटी है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसके हिसाब से आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करके आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस बुक कर लिया। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का ये मतलब होता है आपके पास इक्विटी थोड़ा बड़ा हो, $1000, $2000 या ज़्यादा पैसा हो, और आप अपनी पोजीशन, अपनी एनालिसिस के हिसाब से आपको ये लगता है कि यार मुझे मेरा प्रॉफिट दूसरे दिन मिलता है, या मैं ये प्रॉफिट 2 दिन बाद बुक करता हूँ, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे बहुत ही सिमिलर है। इंट्राडे एक ही दिन में आप सौदा ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको लगता है नहीं मैं ये सौदा को कल तक ले जाऊंगा, या ट्रेड को कल तक मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, तो मेरे प्रॉफिट या मैंने जो रेट पे मेरा प्रॉफिट बुक करने के लिए रखा है मुझे 2 दिन में मिल जाता है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तीसरा जो हो जाता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग ज़्यादातर इन्वेस्टर्स या हेजर्स या जो इनके पास इक्विटी बड़ा हो, या जो लॉन्ग टर्म पोजीशन लेते हैं। लॉन्ग टर्म पोजीशन का मतलब होता है कई हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते या महीनों तक वो अपनी पोजीशन रखते हैं, तो उसे पोजीशन ट्रेडिंग भी कहा जाता है। और जो चौथी फोर्थ कैटेगरी है, जिसको स्काल्पर्स भी कहा जाता है या स्काल्पिंग कहा जाता है, ये लोग क्या करते हैं कि ये ट्रेडर्स छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते हैं। $2 मिल गया, निकाल लो, काट लो सौदा। $3 मिल गया, निकाल लो, काट लो सौदा। तो उन लोग का दिन का मकसद ये होता है कि जब मौका मिला, मुझे $10 एक साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैंने $2 निकाले, मैंने $3, तो वो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके अपना ट्रेड को इस मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। लास्ट जो जो दो कैटेगरी है, दैट इज एल्गोरिथमिक ट्रेडर। ये जो अभी 2019-20 ये नया दौर आया है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग बहुत पहले से भी था, आज भी MCX है, NSE BSE में भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया है। कई लोगों को एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि रोबोट अपने आप ट्रेड कर देता है, वो एक टाइप ऑफ एल्गो ट्रेडिंग होता है। लेकिन हम जिस एल्गो ट्रेड की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको बताता है कि सर USD यूरो में आपका बाई का कॉल है, आप अभी मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे बाई दिख रहा है, सॉफ्टवेयर आपको पहले से बता देगा। तो ट्रेडर क्या करता है, अपने जजमेंट के साथ सॉफ्टवेयर का भी जजमेंट लेता है कि मुझे ये पोजीशन लेना चाहिए, और फिर दोनों को अपना थोड़ा सा ज्ञान और एल्गो को ध्यान में रख के अपना छोटा प्रॉफिट ट्रेड करता है और अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। तो वो एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स हो जाते हैं। एक दूसरी कैटेगरी जो ट्रेडर्स होते हैं वो इवेंट ट्रेडर्स होते हैं। ये तो जब कोई भी देश अपना बड़ा डेटा रिलीज करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग इवेंट में ट्रेड करते हैं, और बड़ा सा प्रॉफिट टेक्निकल या फंडामेंटल को छोड़ के अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। नॉर्मली मैंने आपको जो एनालिसिस बताया है, इसका एक समरी है। रिटेल जो ट्रेडर होते हैं, जो एक रेस्पेक्टेबल इक्विटी $1000, 1500, 2000 या $500 से ट्रेड करते हैं, वो लोग जनरली स्काल्पर्स यानी कि छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, या तो डे ट्रेडिंग करते हैं, 2-5 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक किया, निकल गए, या तो एक दिन का प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। तो ज़्यादातर ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, अगर किसी के पास बड़ा इक्विटी है तो वो स्विंग ट्रेडिंग यानी 2-3 दिन अपना सौदा रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स देखा जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, स्काल्पिंग या डे ट्रेडर्स की कैटेगरी में ही फॉल होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे। आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट कर ली, आपने अपना कौन सा समय पर ट्रेड करना है वो सेलेक्ट कर लिया। तीसरा, आपको अपने आप को पहचानना है कि मुझे इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रेड करना है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। जब ये 3 चीज़ को ध्यान में रख के आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर आपके ट्रेड्स में आपको बेनिफिट इसमें अच्छा मिलता है। आज का सेशन थोड़ा सा बेसिक था, जहाँ पे हमने आपको बताया, टाइम जोन के बारे में बताया, कौन सी करेंसी सेलेक्ट करना है वो बताया आपको,
और किस तरीके से अपने आप को कौन से ट्रेडर्स कैटेगरी में आते हैं अपने को पहचाने, उसमें किस तरीके से पहचान के आप ट्रेड करें वो हमने आपको बताया। नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है उसमें हम करेंसी पेयर्स, पॉइंट क्या होता है, पिप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, थोड़ी और टेक्निकल पे जाएंगे, जहाँ पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। मेरे पास $500 है, तो मैं $500 को रख के किस तरीके से अपना ट्रेड करूं, किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं,